Hello everybody. In this video I'm going to discuss Indian Evidence Act 1872 part 3. In this part I'm going to discuss section 9 of the Indian Evidence Act 1872. Facts necessary to explain or introduce a fact and issue or relevant fact. फैक्ट जो कि ज़रूरी होते हैं किसी फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसे फैक्ट क्या होते हैं? रेलिवेंट फैक्ट होते हैं. और विच सपोर्ट अ रिबट इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट. इन्फ्रेंस जो कि सजेस्टेड किया गया है किसी फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट से, ओके और ये इन्फ्रेंस को फैक्ट जो है सपोर्ट कर रहा है या फिर उसे रिबट कर रहा है, तो ऐसे फैक्ट भी क्या होंगे? रेलिवेंट फैक्ट होंगे. ओके अगर कोई इन्फ्रेंस जो कि सजेस्टेड हुआ गया है फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट से, और ये जो इन्फ्रेंस है सपोर्ट कर रहा है किसी फैक्ट को या फिर उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो ऐसे फैक्ट भी क्या होंगे? रेलिवेंट फैक्ट होंगे. ओके फैक्ट जो कि किसी भी इन्फ्रेंस फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट से जो ये इन्फ्रेंस निकला है उसे सपोर्ट कर रहे हैं या उसे रिवर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फैक्ट क्या होंगे? रेलिवेंट फैक्ट होंगे. ओके और विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, या फिर फैक्ट जो कि किसी के भी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं या किसी पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, तो ऐसे फैक्ट भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं. और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, या फिर ऐसे फैक्ट जो कि कोई भी फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट जो हुआ है उसके टाइम एंड प्लेस को फिक्स करता है, तो ऐसे फैक्ट भी क्या होंगे? रेलिवेंट फैक्ट होते हैं. और फिर शोज द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose, या फिर फैक्ट जो कि रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय एनी, जो पार्टीज के रिलेशंस को दिखाता है, ऐसे फैक्ट भी क्या होते हैं? रेलिवेंट फैक्ट होते हैं. जैसे होता है आइडेंटिफिकेशन परेड. आइडेंटिफिकेशन परेड में क्या है कि मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है या फिर मर्डर हुआ है, कुछ भी हुआ है, मर्डर हो जाने के बाद जब मुजरिम को लाया जाता है विटनेस के पास, तो विटनेस क्या करते हैं? उसे आइडेंटिफाइड करते हैं. ऐसे ही बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड. ओके तो इसमें इलास्ट्रेशन हम लोग वन बाय वन समझते हैं सेक्शन 9 को. फर्स्ट इलास्ट्रेशन क्या है? द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए. क्वेश्चन क्या है कि जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो क्या ए का है? द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द एलएस विल मे बी रेलिवेंट फैक्ट. एज का जो प्रॉपर्टी है या उसके फैमिली का प्रॉपर्टीज़ जो है एट द डेट ऑफ एलएस विल, जिस दिन ये विल बना उसका जो स्टेटस है, स्टेट है, ये क्या होगा? रेलिवेंट फैक्ट होगा. ओके इलास्ट्रेशन बी में क्या? ए सूज बी फॉर अ लिबल imputing disgraceful conduct to A. B affirmed that the matter alleged to be libelous is true. A ने B पर लिबल किया, उस पर लिबल का केस किया कि imputing disgraceful conduct to, कि B ने क्या किया? उसे कुछ लिख के अपमान किया, उसका डिफेम किया उसे. ओके B ने इसको एक्सेप्ट किया. ओके द पोजीशन एंड रिलेशंस ऑफ द पार्टीज एट द टाइम when the label was published may be relevant fact as introductory to the fact and issue. अब जब ये लिबल पब्लिश्ड हुआ एट दैट टाइम, इन दोनों का जो रिलेशंस था, पोजीशंस था, वो क्या होंगे? रेलिवेंट होंगे. ओके द पार्टिकुलर्स ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट अ मैटर अनकनेक्टेड विद द एलएस लेवल आर इररेलिवेंट. अब ए एंड बी के बीच में ऐसे मैटर जो अनकनेक्टेड है इन दोनों के बीच में, वो क्या होगा? इररेलिवेंट होंगे. और ऐसे मैटर जो कि कनेक्टेड है वो क्या होते हैं? रेलिवेंट होंगे. दो द फैक्ट दैट देयर वाज अ डिस्प्यूट मे बी रेलिवेंट इफ इट अफेक्टेड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. ओके इलास्ट्रेशन सी. ए इज एक्यूज ऑफ ए क्राइम. ए क्या है? अपराधी है कि उसने एक अपराध किया है. ओके द फैक्ट दैट शोन आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम. फैक्ट क्या है कि क्राइम हो जाने के बाद, मीन्स जब ये घटना घटी उसके बाद, A abscond from his house is relevant under section 8 as conduct subsequent to and affected by fact and issue. कि जब ये क्राइम हुआ उसके बाद ही ने A ने क्या किया? तुरंत वहाँ से चला गया. तो ये क्या है? इसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है कि जैसे घटना घटी उसी समय ये वहाँ से निकल गया. द फैक्ट दैट एट टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम. फैक्ट क्या है? जब वो घर छोड़ा
he had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant. अगर मान लीजिए उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, बिजनेस रिलेटेड कुछ काम आ गया था, तब वो क्या किया, उसी समय वो घर से निकल गया, तो ये ऐसे फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट होंगे. एज टेंडिंग टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट ही लेफ्ट होम सडनली. ओके, द डिटेल्स ऑफ द business on which he left are not relevant except insofar as they are necessary to show that the business was sudden and urgent. The details of the business on which he left are not relevant. business का डिटेल जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है, except insofar as they are necessary to show that the business was sudden. जब तक कि ये ना शो किया जाए कि बिजनेस जो है वो ज़रूरी था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया. मीन्स इंसिडेंट जब हुआ, जब क्राइम हुआ, उसी के बाद क्या हुआ, ये वहाँ से चला गया. तो जाने का वो रीज़न क्या दे रहा है कि मुझे अर्जेंट काम आ गया था, इसकी वजह से ही मैं वहाँ से गया. ओके. इलस्ट्रेशन डी. ए sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. ए ने बी पे सू कर दिया है. क्यों किया? क्योंकि उसने सी को सिखाया है कि वो ए से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे. ओके. सी ऑन लिविंग ए सर्विस सेज टू ए. सी जब ए का सर्विस छोड़ रहा था उस समय उन्होंने क्या कहा, आई एम लिविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी अ बेटर ऑफर. मैं आपको इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बी ने मुझसे आपसे अच्छा ऑफर दिया है, इसलिए मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा. ये सी बोलकर ए को छोड़ देता है. दिस स्टेटमेंट इज अ रेलिवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ सीज कंडक्ट विच इज़ रेलिवेंट एज ए फैक्ट एंड इशू. तो यहाँ पे जो सी का जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, रेलिवेंट होगा एज ए फैक्ट एंड इशू. ओके. और उसके बाद आ जाइए इलास्ट्रेशन ई. A accused of theft is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. A क्या है, एक चोर है, उसने चोरी किया और चोरी करके जो चुराया हुआ जो प्रॉपर्टी था उसने क्या किया, बी को दे दिया. अब बी ने क्या किया, उसने ए के वाइफ को दे दिया. ओके. बी सेज एज ही डिलीवर्स इट. अब जब बी ने ए के वाइफ को जब ये प्रोडक्ट चुराया हुआ संपत्ति दिया उस समय बी ने क्या बोला, ए सेज यू आर टू हाइड दिस, कि ए ने मुझे बोला है कि आप जो है इसे छुपा दीजिए. ए ने आपको बोला है कि आप इसे कहीं छुपा दीजिए. बीज स्टेटमेंट इज रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ अ फैक्ट विच इज़ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. यहाँ पे बी का जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा. ए इज ट्राइड फॉर अ राइट एंड इज प्रूव्ड टू हैव मार्च एट द हेड ऑफ ए मूव. ए क्या कर रहा है, एक कोशिश कर रहा है एक राइट करवाने का, तो वो क्या कर रहा है, भीड़ को लेके आगे आगे वो चल रहा है. द क्राइज ऑफ द मूव आर रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन. अब जब ये भीड़ जा रहा था और भीड़ के आगे जो एज ए लीडर चल रहा था, अब भीड़ जो चिल्ला रहा था, अपना स्लोगन जो कर रहा था, वो क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट होंगे. ओके. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.